हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जहां हम छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का सीरीज लेकर आते हैं और जिससे विद्यार्थियों को सरल सहज रूप में क्वेश्चन को समझने बनाने में सहायता मिलती है। तो हम समय न गंवाते हुए आज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? हमारे जो लाल पीली मिट्टी है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है आपका भांठा मिट्टी, ऑप्शन बी है आपका मटासी मिट्टी, ऑप्शन सी है आपका डोरसा मिट्टी या ऑप्शन डी है आपका कन्हार मिट्टी। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर लगाना है कि लाल पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी बोलते हैं। साथ ही साथ इसके बारे में अन्य फैक्ट देखें तो छत्तीसगढ़ का लगभग 50% भाग में मटासी मिट्टी पाई जाती है और साथ ही साथ 50% कृषि जो होती है वो मटासी मिट्टी में होती है, क्योंकि मटासी मिट्टी जो होती है हमारे धान के लिए उपयुक्त है। साथ ही साथ ये मटासी मिट्टी जो होती है वह मध्य छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर पाई जाती है। और देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसमें सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है काली मिट्टी और दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मटासी मिट्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सवाल मटासी, ये मटासी है ना, मटासी नहीं है, मटासी है। मटासी मिट्टी का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? तो लाल पीली मिट्टी या फिर काली एवं जो होते लाल पीली की मिश्रित मिट्टी, काली मिट्टी या टिकरा मिट्टी। तो चलिए आप अपना आंसर दीजिए। तो मटासी मिट्टी का स्थानीय नाम अभी हम जस्ट पढ़े हैं लाल पीली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन बी है, यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर है। सी आपका ऑप्शन है, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक है। और ऑप्शन डी है आपका, यह मिट्टी कन्हार नहीं ना, कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ है। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपको सही जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो बी है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाठा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर नहीं होती है, जबकि मटासी मिट्टी जो होती है कन्हार मिट्टी के ऊपर स्थित होती है और भाठा मिट्टी के नीचे। क्योंकि अगर हम देखें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर पाया जाता है भाठा मिट्टी जो लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, और यहाँ इस साइड जो पाया जाता है वो काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी की अपेक्षा और यहाँ मटासी मिट्टी पाई जाती है। चलिए हम इस अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ये हमारा हुआ छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ में अच्छे से बनाता हूँ, देखते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यहाँ जो जसपुर सामरे पार्क प्रदेश है नहीं, यहाँ आपका लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। और इस साइड ये मैकासेड़ी पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत ये मैकासेड़ी है ना, यहाँ पाई जाती है काली मिट्टी। और ये हमारा पूरा क्षेत्र जो होती है, ये क्षेत्र जो होती है वो लाल पीली मिट्टी जाती है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारा जो है ये भाठा मिट्टी की अपेक्षा नीचे में और काली मिट्टी की अपेक्षा ऊपर में। तो इसका जो क्रम होगा वो होगा भाठा मिट्टी, ये आपका भाठा के बाद फिर जो आएगा आपका लाल पीली मिट्टी, और फिर नीचे में आएगा अपना
मटासी यानी कि काली मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में विकसित होती है? ऑप्शन ए है आपका बेसाल्ट, ऑप्शन बी है आपका ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है आपका बलुआ पत्थर या ऑप्शन डी है आपका चूना पत्थर। लाल पीली मिट्टी जो होती है वो किस प्रकार की चट्टानों में विकसित होती है? देखिए जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ वो सभी के सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वो एग्जाम में पहले से आए हुए हैं जिनकी आने की संभावना अधिकाधिक है। तो हम अभी लाल पीली मिट्टी, क्योंकि लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ की सर्वप्रमुख मिट्टी है और इनके बारे में अगर हम और देखें तो इनका स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। मटासी मिट्टी इसका स्थानीय नाम है, मटासी इनका स्थानीय नाम है। और जो होती है इनका मृदा वर्ग जो होती है वो इंसेप्टी साल है। कौन सा है? इंसेप्टी साल। आप सुनते रहिएगा ना, लिखावट मत देखिएगा, इंसेप्टी साल है। और यह जो होती है मध्य छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में अधिक पाई जाती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के 50 से 55% में यह मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी में सर्वाधिक यही है। उपजाऊ में दूसरे नंबर पे है, लेकिन सर्वाधिक पाई जाने वाले में यही मिट्टी जो लाल पीली मिट्टी अधिक पाई जाती है। इनकी प्रकृति के बारे में देखें तो इनकी जो होती प्रकृति अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान जो है वो 6.8। पीएच मान के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जो 7 होता है, 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय। तो ये जो होते 6.8 मतलब ये अम्लीय है लेकिन थोड़ा कम है। अब प्रदेश का लगभग 30% जो कृषि जो होती है वो मटासी मिट्टी में ही होती है। और इस मिट्टी में लोहे एवं रेत के कण भी पाए जाते हैं। इस तरह से मैंने कोशिश किया है कि लाल पीली मिट्टी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यही दे दूं। साथ ही साथ छोटी सी और जानकारी है कि लाल पीली, रेड एंड येलो दोनों का जो होता किस कारण से है? तो लाल रंग जो होती है वो फेरस ऑक्साइड Fe2O3 इसके कारण होता है। वही जो पीला रंग जो होता है वह जो होता है फेरिक ऑक्साइड, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और लाल रंग जो होती है फेरिक ऑक्साइड के अंदर, फेरिक ऑक्साइड के जल योजन से भी जो होती है लाल रंग होता है। तो हमने देख लिया कि लाल रंग जो होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, लाल जो होता है वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, फेरस ऑक्साइड के कारण। और पीला जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कन्हार यानी कि कन्हार है ना, कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाई जाती है? उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र, सामान्य ढालू या एवं तरंतली क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान घाटी क्षेत्र या फिर कट्टे फटे तीव्र ढाल वाले क्षेत्र। तो कन्हार मिट्टी जो होती है वह दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हमारे मैदानी क्षेत्र एवं घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि उच्च भूमि क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और सामान्य एवं ढालू एवं तरंगित जो होती है वह और ये दोनों जो होती है ये अपना दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अगर ये आप हमारा छत्तीसगढ़ है, देखिए छत्तीसगढ़ के मैप के हिसाब से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये इन हिस्सों में बताइए, यहाँ पर जो होती है हमारा ये दोनों मिट्टी पाई जाती है। और ये जो होती है मैदानी क्षेत्र में ये कन्हार मिट्टी, जो कि इस साइड मिलता है, इस साइड जो होता है अपना बिलासपुर रायपुर दुर्ग के मैदान के साइड में अधिकतर मटासी मिट्टी है। लेकिन हमारे दुर्ग संभाग के अपना राजनांदगांव हो गया, कबीरधाम हो गया, इन क्षेत्रों में जो मटासी मिट्टी पाई जाती है तो ये दिए गए ऑप्शन के हिसाब से मैदान, और ये क्षेत्र मैदान के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया ना मैदानी क्षेत्र, ऐसे रिलेटेड करके आप लोगों को पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी निम्न में से कौन से मृदा वर्ग के अंतर्गत आता है? तो लेटराइट मिट्टी के बारे में देख रहे हैं तो बताइए इंसेप्टिसाल, अल्टीसॉल, वर्टिसाल या अल्फीसाल, निम्न में से कौन सी मृदा वर्ग के अंतर्गत हमारा लेटराइट मिट्टी आता है? तो चलिए इसका सही आंसर जो होता है वह है बी, अल्टीसाल।
साथ ही साथ हम और इनके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा मृदा वर्ग हम सबसे पहले लेटराइट मिट्टी के बारे में देखेंगे, फिर लेटराइट मिट्टी से संबंधित अन्य जानकारी देखेंगे। तो लेटराइट मिट्टी का जो होती स्थानीय नाम जो होती है वह बंजर भूमि भी बोलते हैं, बंजर भूमि, या फिर भांठा, या फिर मरुमी मिट्टी बोलते हैं। और ये मिट्टी सामान्यतः छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में पाई जाती है। कौन से हिस्से में? ये अपना छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ जसपुर समरी पाठ प्रदेश के आसपास पाई जाती है। यह जो होती है, इनका हमने देखा कि ये अल्टीसाल इनका मृदा वर्ग है। साथ ही साथ यह लाल भूरी है, लाल भूरी मिट्टी है जो कुटकों के शिखरों पर जो होती है पाई जाती है। हसदो नदी की बाईं ओर जैजयपुर ब्लॉक तक जो होती है ये विस्तृत है। इसका पीएच मान देखें तो ये 5.2 मतलब अत्यधिक अम्लीय है। इस कारण से यह ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। इनका रंग कत्था रंग का होता है। साथ ही साथ निष्क्षालन की प्रक्रिया से ही इनका निर्माण होता है। निष्क्षालन की जो प्रक्रिया जो होती है नहीं, उन्हीं से इस मिट्टी का लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। यह कठोर एवं उथली होती है, जिसमें असंख्य छोटे छोटे बहुत सारे कण कण जो होती मिलकर बने होते हैं, और इस मिट्टी में लौह की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह इनका जो उपयोग बोले तो यह जो होती आलू, टमाटर, चाय, लीची जैसे उद्यानिकी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनकी जलधारण क्षमता कम होती है, ये जल्दी सोख लेते हैं, और इनके जो छिद्र होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस मिट्टी का उपयोग घर बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी निम्न में से कौन सी है? कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, भांठा मिट्टी, या फिर चिकनी मिट्टी? चलिए बताइए आप लोग। तो सबसे ज्यादा जो फैली हुई है वो हमारी लाल पीली मिट्टी है। मटासी मिट्टी को ही लाल पीली मिट्टी बोलते हैं ना, लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी के बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। भांठा मिट्टी लेटराइट मिट्टी है, कन्हार मिट्टी को स्थानीय नाम काली मिट्टी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु नम और आर्द्र होने के क्या कारण है? ये नम्र है ना, नर्म एवं आर्द्र होने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु नम्र भी है और आर्द्र भी है। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से आप लोग जो है टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा ना, क्योंकि जब तक आप कोशिश करेंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं, और कोशिश से ही जग जीती जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए बताइए। बनाने की कोशिश कीजिए यार, बनाओगे तभी तो बनेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना बनेगा। चलिए मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन को देखना है आप, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म नर्म है ना, नर्म और आर्द्र होने के पीछे का कारण क्या है? कर्क रेखा से निकटता, मकर रेखा से इसकी निकटता, दक्कन के पठार से इसकी निकटता, या फिर भूमध्य रेखा से इसकी निकटता? तो इसका सही आंसर जो है वो कर्क रेखा से निकटता है। कर्क रेखा से निकटता के पीछे का रीजन आप लोग समझिएगा। चलिए इसका आंसर क्या है? कर्क रेखा से निकटता। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ है ना, और इनका जो है यहाँ से 1746 से 24 चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु नर्म एवं आर्द्र है ना, ये क्वेश्चन देखे थे, कर्क रेखा इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर के से अधिक प्रभावित नहीं है? मानसून के अरब सागर से सर्वाधिक प्रभावित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, बी है आपका दक्कन का पठार, सी है आपका पश्चिमी घाट, और ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। चलिए बताइए।
तो अरब सागर शाखा से सर्वाधिक प्रभावित हमारा छत्तीसगढ़ नहीं है, क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा से ना होकर बंगाल की खाड़ी से होती है 90%, और अरब सागर शाखा से ओनली 10% माने नाम मात्र का वर्षा जो होती है यहाँ से प्राप्त होती है। इसलिए जबकि दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट और मध्य प्रदेश, अगर भारत के नक्शा के हिसाब से देखें तो ये भारत के नक्शा के हिसाब से ये नक्शा है भारत का अपना, ये है ना, समझ लीजिए। तो यहाँ से है अपना कौन सा, अरब सागर। अरब सागर से निकलने वाली जो उठने वाली जो जलवायु जो होती है उसका दो क्षेत्र होता है। एक यहाँ से जाती है जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी वगैरह है यहाँ से, और एक जो है इधर से चली जाती है। और यहीं से जाने वाली ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है यहाँ पर है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के अपना बंगाल की खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। वहीं दक्कन का पठार अपना यहाँ है, पश्चिमी घाट तो यहाँ है ही, मध्य प्रदेश यहाँ है। ये तीनों जगह जो है वो अपना अरब सागर शाखा से प्रभावित है, जबकि छत्तीसगढ़ जो होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से प्रभावित है। चलिए आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ में फैलाव पाया जाता है। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रकार की जलवायु का फैलाव है। उपाद्र तटीय, आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणी और उपाद्र महाद्वीपी। तो छत्तीसगढ़ में जो होती है सर्वाधिक फैलाव उपाद्र महाद्वीपी का है। चलिए आगे देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है। तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। या फिर ऑप्शन डी है आपका, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। चलिए अपना बताइए आंसर आप लोग। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है। बिल्कुल अभी आपने डिस्कस किया कि 90% जो छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, गलत है। लौटते हुए मानसून से छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं चलती है। अगला है, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। नहीं, छत्तीसगढ़ का औसत तापमान जो 25 अंश सेंटीग्रेड है वो समय समय पर 42 अंश सेंटीग्रेड और समय समय पर जो होती है 15 और उससे कम 10 अंश सेंटीग्रेड तक चली जाती है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं चलती है, ऐसा नहीं है, ठंडी हवाएं चलती है। चलिए आगे देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित मत कथन में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन जलवायु के संबंध में सत्य ही आपको बताना है। तो सबसे पहला है आपका, छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। ऑप्शन बी आपका, ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता। ऑप्शन सी है आपका, छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। और ऑप्शन डी आपका, वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है। चलिए आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी की अवदाब पर निर्भर है। तो अन्य क्वेश्चन को भी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियाँ में यहाँ वातावरण ठंडा रहता है, जबकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर पहाड़ियाँ जो होती है उत्तर क्षेत्र में है, इधर सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं है। दूसरा है बी है आपका, ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है, गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान जो होती है ग्रीष्म ऋतु में 45, 47, एक बार तो 48 तक पहुंच जाता है। जबकि जांजगीर चांपा जो होती है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गर्म
क्षेत्र है चांपा और सबसे ठंडा क्षेत्र जो होती है वो जसपुर क्षेत्र मैनपाट क्षेत्र है। वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है, ये गलत है। वनों की अधिकता से कारण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा नहीं होती, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा की मानसून आने से सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये है आपका, अबूझमाड़ की पहाड़ी का अधिकांश क्षेत्र नारायणपुर जिले के दक्षिण पूर्व हिस्से में विस्तृत है। ऑप्शन बी है आपका, अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर में कोटरी नदी का मैदान है। ऑप्शन सी है आपका, अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर पूर्व भाग में रावघाट की पहाड़ी है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ए। अबूझमाड़ पहाड़ी का अधिकांश क्षेत्र नारायणपुर जिले के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित। अबूझमाड़ की जो पहाड़ी, ये अपना छत्तीसगढ़ है ना, तो अभी ये अपना छत्तीसगढ़ 5 संभाग में बटा हुआ है। चलिए अच्छे से मैं बना देता हूँ। ये ऐसा कुछ है अपना छत्तीसगढ़, ठीक। देखिए एक मिनट, ये अपना छत्तीसगढ़, ठीक। ये अपना बस्तर क्षेत्र, और यहाँ नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव और ये दंतेवाड़ा। नारायणपुर बीजापुर के क्षेत्र में, नारायणपुर जिले के दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण पूर्व में, तो ये नारायणपुर जिला हो गया। तो हमारा दक्षिण पूर्व ये हिस्सा होगा ना, दक्षिण पूर्व में विस्तृत है। यहीं पर अपना अबूझमाड़ की पहाड़ी स्थित है। अबूझमाड़ के बारे में और विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी देख लीजिए कि ये जो होती है वनों की अधिकता होती है यहाँ, साथ ही साथ जो होती है, ये जो होती है उत्तर से दक्षिण 100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कृत्रिम जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, कोंडागांव में स्थित है, सबरी नदी में स्थित है। तो इसका सबसे सही जवाब जो है वह बी है। कौन सा सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 300 फीट चौड़ा है, और यह जो होती है भारत का न्यागरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम जलप्रपात नहीं है, क्योंकि ये जो अपना चित्रकूट जलप्रपात है वह प्राकृतिक है। कोंडागांव में स्थित है, गलत है। ये अपना बस्तर में स्थित है। सबरी नदी पर है, गलत है। आपका इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती कहाँ से निकलती है? कालाहांडी में। इंद्रावती नदी जो छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, बस्तर की जीवनदायिनी नदी है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी में स्थित है। आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान के संबंध में सत्य कथन है। यह मैदान मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ एवं जो होती है आंशिक रूप से उड़ीसा राज्य का में फैला हुआ है। अब दूसरा है आपका, प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक हिस्से में यह बड़ा मैदान है। ऑप्शन तीसरा है आपका, इसका निर्माण धरातली अवतलन के कारण हुआ है। और जो होती है अगला है, इसे महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। चलिए दिए हुए ऑप्शन में से आपको बनाना है ना कि कौन कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर जो है सभी। चलिए देखते हैं। यह मैदान मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ एवं आंशिक रूप से उड़ीसा राज्य में है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में और जो होती है आंशिक रूप से उड़ीसा में भी है। प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक हिस्से में यह होती है फैला हुआ है ना। प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक हिस्से में फैला हुआ सही है। इसका निर्माण धरातली अवतलन से ही हुआ है। इसे महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन वर्तमान में जो पूछ रहे हैं ना, वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूछ रहे हैं। तो हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन देख लिए। अब जो बेसिक 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? तो यह जो हुआ था 2 नवंबर 1861 को हुआ था। पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु गठित प्रथम संगठन कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। इसका डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इसका निर्माण किया था। छत्तीसगढ़ महासभा
का गठन किसने किया? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया? तो शंकर गुहा नियोगी ने 1983 में किया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। महिला मुक्ति मोर्चा के गठनकर्ता कौन है? तो ये शंकर गुहा नियोगी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वतंत्र नक्शा कब बना? तो यह बना था 1905 में। चलिए हम कुछ जलप्रपातों को देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिलों में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं। चलिए जलप्रपात के बारे में देखते हैं कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कौन कौन से जलप्रपात है। अमृतधारा, गंवर घाट, अकुरी नाला और रामदा जलप्रपात है। इसके बारे में अगर मैं डिटेलिंग करूं तो अमृतधारा जो है वो हसदेव नदी पर है। साथ ही साथ गंवर घाट भी जो होती है ये हसदेव नदी पर है। और अकुरी नाला को जो होती है वो कोरिया का एयर कंडीशन कहा जाता है। और रामदा जो जलप्रपात है वो बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। सरगुजा में देखें तो सरगुजा में है सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, देव प्रवाह और जो होती है रजपुरा जलप्रपात है। सरभंजा जलप्रपात के बारे में देखें तो सरभंजा जलप्रपात जो होती है ये मान नदी पर है। टाइगर पॉइंट की बात करें तो यह जो होती है महादेव मुड़ा नदी पर स्थित है। फिश पॉइंट मछली नदी पर है। और देव प्रपात और राजपुर यहाँ की जो होती है अन्य जलप्रपात है। साथ ही साथ सरगुजा में सेदम प्रपात जो होती है दराभा, देवचार, महनई भी जलप्रपात पाए जाते हैं। आगे देते हैं बलरामपुर में। बलरामपुर में है कोटली जलप्रपात, भेड़िया पत्थर, पवई, औरा झरिया, सात बहनी और ताता पानी। तो कोटली जलप्रपात जो होती है कन्हार नदी पर स्थित है। वहीं अगर मैं पवई जलप्रपात की बात करूं तो यह जो होती है चिनान या फिर चेनान नदी पर स्थित है। और अगर भेड़िया पत्थर की बात करूं तो जो होती है यहाँ भेड़िया पत्थर में भेड़िया छिपे होने के कारण इसे भेड़िया पत्थर जलप्रपात बोलते हैं। आगे देखते हैं जसपुर। जसपुर में है रानीदाह जलप्रपात, गुल्लू, बेने और मकरभंजा जलप्रपात है। रानीदाह जलप्रपात के बारे में देखें तो एक किंवदंती के अनुसार यहाँ एक रानी ने आत्मदाह कर लिया था, इसी के कारण इसे अपना रानीदाह जलप्रपात कहते हैं। वहीं गुल्लू, बेने और छुरी तीनों के तीनों जो होती है गुल्लू, बेने और छुरी जो होती है गुल्लू, बेने और यहीं पर एक छुरी भी है, ये इब नदी पर है। कौन सी नदी पर? इब नदी पर। गुल्लू, बेने और छुरी, गुल्लू हो गया, बेने और छुरी सभी के सभी इब नदी पर है। अन्य जलप्रपात में अगर मैं देखें जसपुर में तो राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, दानपुरी, भिंगराज जैसे जलप्रपात हैं। अगर मैं कोरबा में देखें तो कोरबा में तीन झरिया, रानी झरिया, खैरा पहाड़ और अपना कपोट जलप्रपात है। तो साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को जो वीडियो है वो यूजफुल हो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, तो यार वीडियो जो है आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।